अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। डॉक्टरों की इस हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं के साथ ओपीडी व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। पिछले 6 माह से प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। राज्य सरकार द्वारा हर बार उन्हें आश्वासन देकर हड़ताल से रोका जाता है, लेकिन इस बार भी सरकार द्वारा मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाने पर प्रदेश के साथ इंदौर के जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। गुरुवार से पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते इमरजेंसी सेवाओं के अलावा ओपीडी व सर्जरी की सेवाएं बाधित हुई है। अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टरों ने इंदौर में एमवाय अस्पताल पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इंदौर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रखर चौधरी के अनुसार लगातार संवाद और आश्वासन के बाद भी मांगों को पूरा करने में राज्य सरकार की रुचि नहीं दिखने के बाद हमने मजबूर होकर हड़ताल करने का निर्णय लिया है। यदि सरकार ने मांग पूरी करने की दिशा में कदम नहीं उठाया तो कोविड सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी जूड़ा ने दी है। जी, जो हमारी आज की हड़ताल है वो हमको व्यवस्था पूर्वक ही बड़ा कदम उठाना पड़ा है। ये कोई आज या कल में हमने जो डिसाइड किया वो स्ट्राइक नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग इस पर काम करते आ रहे हैं, पैरेलल ओपीडीज के तरीके से, रिबन प्रोटेस्ट की तरह से या 2 घंटे के ओपीडी प्रोटेस्ट से। तो ये सब हम करते आ रहे हैं और जब 3 हफ्ते पहले हमने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया था तब सरकार ने हमें एक झूठा आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों को सुनेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। पर 2 दिन पहले जब भी हम माननीय विश्वास सारंगी साहब उनसे मिले तब उनकी बातों से हमें लगा नहीं कि हमारी किसी भी मांग पर किसी भी तरह का काम हो रहा है। तब मजबूरन जाकर के हमको ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। हमारी ये जो हड़ताल है इसकी 5 मांगे हैं। पहला ये कि हमारी जो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। आए दिन डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है, गाली गलौच होती है, मारपीट होती है और अगर हम खुद ही जाकर के इस चीज़ को लड़ने लगे, अपने आप को डिफेंड करने लगे तो अंदर अस्पतालों में काम कौन करेगा। तो पहला डिमांड हमारा सिक्योरिटी है। दूसरा ये कि अगर कोरोना में काम करते वक्त हमारे कई सारे साथी खुद कोरोना ग्रस्त हो जाते हैं, कई सारों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ तक कि कुछ साथियों को तो हमने खोया भी है। तो हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ बड़े कदम उठाए हमारी ही हेल्थ को लेकर के, जैसे कि 10% जो बेड्स है हर अस्पताल में वो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स लिए रिजर्व्ड हो। कोई भी फैसिलिटीज़ हो, ड्रग्स हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन मास्क ही क्यों ना हो, सब डॉक्टर्स को प्रायोरिटी पे वो मिले, क्योंकि हम ही हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो अगर हमें ही ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए प्राथमिकता पर दिया जाए। तीसरा चीज़ है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोग कोविड में काम करते आ रहे हैं, तो उससे हमारा बहुत एकेडमिक लॉस हुआ है। हम अपने विषय की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कुछ भी किसी भी तरह के कुछ अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कंपनसेशन जो है वो हमारे या तो बॉन्ड रिलीव करके किया जाए, जो 1 साल का ग्रामीण बॉन्ड है, या फिर हमारी ट्यूशन फीस को माफ़ किया जाए, क्योंकि 1 साल हमने किसी भी तरह की कुछ पढ़ाई हम कर नहीं पाए, तो ट्यूशन फीस माफ़ की जाए। और लास्ट में ये कि बाकी के जो राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार, इन सभी राज्यों में डॉक्टर्स के हित में कई सारी बड़ी योजनाएं निकाली गई हैं। जैसे किसी राज्य में स्टाइपेंड बढ़ाया गया है, किसी में बॉन्ड रिलीफ किया गया है, किसी में डॉक्टर्स को प्राथमिकता दी गई है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट वहाँ की कर रही है सरकारें, तो हमारे जब मंत्रियों से पूछा जाता है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। जब हमने उनको आगे से इस बारे में बोला तो हमको 6 घंटे 7 घंटे तक ऑफिस के बाहर बिठाया गया, हमारी बातों को सुना नहीं गया, किसी भी तरह किसी पर विचार विमर्श नहीं किया। तो इसलिए मजबूर हमको आज बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। किस तरह की हड़ताल होगी है? आज हमने सभी जूनियर डॉक्टर्स से पूरे एमपी में इमरजेंसी सर्विसेज, रूटीन ओपीडी, ओटी, वार्ड, सारी रूटीन इमरजेंसी सर्विसेज रोक दी है। और अगर कल तक हमारे इस पे हमारी जो मांगों पर अगर कुछ नतीजा नहीं लेती है सरकार बड़े लेवल पे, तो हम कल से कोविड सर्विसेज भी रोक देंगे। अनिश्चितकालीन तक है ये स्ट्राइक। हमने हमारी तरफ से बहुत ट्राई कर लिया, पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर अब सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है तो ये 1 या 2 दिन की स्ट्राइक से तो नहीं सुनने वाली है, ये अनिश्चितकालीन तक ही चले। बहरहाल देखा जाए तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते एमवाय अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।